बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी सदर गुजरे हैं, जितने भी वज़ीर आला वज़ीर आज़म गुजरे हैं, उन तमाम की उनके तमाम के तहफ़ जो हैं उसकी डिटेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मांग ली है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जितने भी सदर हैं, जितने भी वज़ीर आज़म हैं, उनकी डिटेल आप हमारे साथ जो है वो शेयर करें। तो वो शेयर नहीं की गई, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लेते हुए अब उस मामले को जो है उस पर एक कमीशन बना दिया है और वो उस कमीशन ने 1 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करवानी है और बताना है कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी वज़ीर आज़म हैं, जितने भी सदर हैं, उनको क्या क्या तोहफे मिले, कहां कहां से तोहफे मिले, उनकी क्या क्या कितनी उनकी मालियत थी। ये चीजें बड़ी अहम है। इन चीजों की डिस्कशन जो है वो हो रही है और ये तफसीलात मांग ली गई हैं। इसी हवाले से प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारे पास जो डिटेल है वो डिटेल तो 1990 से है, उससे पहले का डाटा जो है वो हमारे पास है ही नहीं। उससे पहले का जो डाटा है वो वेबसाइट पर शेयर ही नहीं किया जाता। तो जिस पर अदालत ने जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया और अदालत जो है उस पर बरहम हुई। अदालत ने कहा कि अगर 1947 से लेकर आज तक जितनी भी डिटेल्स हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई सियासी हैं, सदर हैं, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, जितने भी लोगों ने बाहर के मुल्क के तोशा खाना के तोहफे लिए हैं, उनकी डिटेल हमारे साथ शेयर की जाए। देखें, जो इमरान खान पर तोशा खाना का केस चल रहा है वो बड़ा ही अहम है। उस पर इमरान खान को नाअहल करने की बातें की जा रही हैं। तोशा खाना का केस, इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो तोशा खाना की उन्होंने अपने पास रखी, जिस पर जुल्फी बुखारी ने सेनेट के अंदर एक दरख्वास्त भी दायर की थी। उस दरख्वास्त में हम भी मौजूद थे और जुल्फी बुखारी ने यह मौकफ रखा था कि 50-50 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ियां हैं, जो कि आसिफ अली जरदारी ने, जब वो सदर थे तो उस वक्त उन्होंने वो गाड़ियां अपने पास रखी थी और उन गाड़ियों की ना ही कोई डिटेल शेयर की गई है और ना ही उनकी तफसीलात आज तक बताई गई हैं और ना ही वो गाड़ियां जो थी वो वापस की गई हैं, बल्कि वो अभी भी सदर आसिफ अली जरदारी और इनके जितने भी सियासी पार्टी के लोग हैं वो अभी तक उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी हवाले से इमरान खान पर जो घड़ी का केस है कि तोशा खाना की घड़ी इमरान खान ने सेल की है, बाकी तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ घड़ी वाला केस ही बचा है और उनकी मुबैना बेटी वाला केस ही बचा है, जिसमें इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। तो अब मामला ये है कि तोशा खाना, इमरान खान का मौकफ इसमें ये है कि मैंने जितने भी तोशा खाना केस, मैंने अगर घड़ी सेल की है तो उसकी पहले जितनी भी मालियत एक कानून और एक आइन के तहत एक जमा करानी चाहिए वो मैंने जमा कराई है। ना ही तो मैंने उससे बढ़कर कोई कीमत दी है, ना ही उससे कम कीमत दी है। अगर कम कीमत दी है तो इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इमरान खान को बहुत ज्यादा एतराजात हैं। इमरान खान कहते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जितनी भी पीडीएम जमातें हैं इनके वो बड़े अहम बंदे हैं। इन्होंने तैनात उनको किया हुआ है। लेकिन देखना यह है, पहले इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल किया तोशाखाना के अंदर, तो अब फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर बाद में उन्होंने जो है वो नोटिस वापस ले लिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि किसी न किसी तरीके से ये ठन चुकी है कि इमरान खान को नाअहल करना है। नाअहल वो किसी तरीके से भी हो सकते हैं। उन पे मुबैना बेटी का केस है जिसको वो उन्होंने अपने कागजात में डिक्लेयर नहीं किया। उसके साथ साथ उन पर केस जो है वो तोशा खाना का भी है। उसके बाद उन पर जो है वो और भी दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और सिर्फ मामला यही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल करना है।